स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे खूंटी की, जहां कांग्रेस की स्वराज पदयात्रा उलीहातू से खूंटी पहुंची। आगे बात करेंगे मधुबनी की, जहां 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। तीसरी अंचल से रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रतिलिपि की दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को किसान जनता पार्टी ने तीसरी गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। किचपा के लोग सीधो कान्हू स्मारक के पास से एकत्रित हुए, जहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग स्थित पुल पर पहुंचे, जहां सभी सड़क पर धरने पर ही बैठ गए। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर पास्कल टोपो के समझाने पर एक महिला कार्यकर्ता आग बबूला हो उठी। किसान जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया है कि रिश्वत नहीं मिलने की वजह से तीसरी अंचल द्वारा रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रतिलिपि नहीं दी जा रही है। प्रदर्शन में पार्टी के नीलम कुमारी, बड़की टूडू, हीरामणि बास्के, सरिता मरांडी, पानो हैम्ब्रोम, अकली हांसदा, सुनीता मरांडी, मंजू सोरेन आदि काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। वहीं अध्यक्षता किसान जनता पार्टी की नीलम कुमारी व संचालन महासचिव भागीरथ राय ने किया। बता दें, सड़क जाम हटाने के लिए तीसरी हिरोडी गांवा समेत 4 थाना प्रभारी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। जिसके बाद सीओ अखिलेश प्रसाद मौके पर पहुंचे और प्रतिलिपि के दिए गए दस्तावेज में त्रुटि होने की बात कही। कहा कि आवेदन में फॉर्म 17 भरकर देना अनिवार्य है। धरने पर बैठे लोगों को सीओ ने कहा कि फॉर्म 17 भरकर देकर सारी जानकारी दी जाएगी। हालांकि सीओ के बात को धता बताते हुए लोगों ने सड़क जाम हटाने से मना कर दिया। 5 घंटे बीतने के बावजूद सड़क पूरी तरीके से जाम रही और उक्त सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सड़क जाम का थोड़ा विरोध किया, लेकिन खबर बनाए जाने तक सड़क जाम थी। सबसे पहले हम लोगों का मांग था रजिस्टर 2 का, जबकि 31 जनवरी 2024 को हम लोगों को एनआर कट चुका था और अभी देखिए रहे मार्च हो गया, 2025 हो गया। 14-15 महीना बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों को नजदीक रसीद का शुल्क भी जमा ले लिया और रजिस्टर 2 का जो है छाया प्रति वो भी नहीं दिए। उसके बावजूद भी हम लोग हाई कोर्ट के आदेश से, अवधेश सिंह के साइन के आदेश से हम लोग अलग अलग आवेदन को जमा किए, जबकि अब तक उसका हाई कोर्ट का आदेश है कि 4 सप्ताह बीत जाने के बाद उसको रजिस्टर 2 मिल जाना चाहिए, जो कि अभी से 6 महीना 5 महीने हो गया और अब तक नहीं मिला है। और हम लोगों ने मांग करने जाते हैं तो ये आनाकानी करते हैं, इधर उधर कह के हम लोगों को टाल दिया जाता है। तो हम लोगों का आज का मुख्य धरना है कि आप फिर हम लोगों को रजिस्टर 2 दे दीजिए, नहीं तो हम लोगों को जेल ले जाइए। हम लोगों को गिरफ्तारी देंगे, तभी हम लोगों का जो मांगे है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा। जनता पार्टी जिंदाबाद, किसान जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या बोले? क्या है किसान जनता पार्टी? किसान जनता पार्टी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी। ये जाम कब तक चलेगा? जब तक रजिस्टर 2 नहीं दिया जाएगा तब तक मांग चलेगा, या फिर हम लोग को गिरफ्तार कर ले या फिर हम लोगों को रजिस्टर 2 दे दे बस। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां पर नुआव थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखराव गांव के बथार में 50 वर्षीय मृतक रामाशीष बिंद की हत्या के मामले में पुलिस ने कांड का उद्भेदन करते हुए मुख्य आरोपी मृतक की बड़ी बहू गुड़िया देवी पति कुंज बिहारी बिंद को 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भभुआ न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हत्या का मुख्य कारण ससुर द्वारा आरोपित बहू के साथ शारीरिक अवैध संबंध के लिए दबाव बनाए जाने को लेकर बताया जा रहा है, जिससे तंग आकर गुड़िया ने अपने ससुर की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक कैमूर हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि जांच के क्रम में घटनास्थल से मृतक के मोबाइल से सुबह 5 बजे के करीब किया गया फोन उद्भेदन की मजबूत कड़ी बनी। इसे डीआईयू की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम देने का काम किया। उक्त कांड में पुलिस अभी एक और बिंदु पर काम कर रही है, जल्दी उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से मृतक के मोबाइल के निकाले गए सीडीआर के दौरान सुबह 5 बजे मृतक के नंबर से एक लड़के को फोन किया गया था, जो कि उक्त कांड से खुद को दूर बताते हुए पुलिस को करने पर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस पूछताछ के दौरान गुड़िया ने बताया कि किसी अन्य लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, जिसकी जानकारी ससुर को हुई। इसके बाद वो भी उससे अवैध संबंध बनाना चाहता था, जिसका वो विरोध कर रही थी। आपको बताते चले कि थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस पूर्ण रूप से मामले का उद्भेदन कर चुकी थी। गुड़िया को थाने पर लाया गया। पूछताछ के दौरान गुड़िया ने अपना जुर्म कबूल करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। बहरहाल पुलिस गुड़िया मायके से खीरी गांव कैसे पहुंची, हत्या के बाद
वो यहाँ से अपने गांव कैसे गई, उक्त घटना को अंजाम देने में किसी और का हाथ है, इन सभी विषयों पर पुलिस जांच कर रही है। घटना के उद्भेदन में एसडीपीओ मोहनिया प्रदीप कुमार, कुर्नी थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार, रामगढ़ थाना अध्यक्ष राजीव कुमार के साथ डीआईयू टीम भी शामिल थी। अच्छा ठीक बात ठीक। कहाँ भगवान है क्या करना, फसलागन कराने के लिए। कैसे हो गया, क्या हो गया? पता ही नहीं चला कैसे हो गया है। वो खेत में घूमने के लिए गए थे हाँ। और हमको मतलब कि गिरा दिया था। किसी ने मार दिया है? अब हम रात के टाइम में हम लोग थोड़े देखे हैं, हाँ देखे नहीं ना है। हाँ। कहाँ पे हुआ था घटना? खेत पर, खेत पर? गांव से उत्तर उत्तर। खेत पर, इनके अपने खेत पर है? और अपने खेत पर जी है। अपने खेत पर। मृतक का क्या नाम है? राम शिशबिंद। राम शिशबिंद। राम आशीष बिंद। जी। पिताजी का उनके? स्वर्गीय शंकर बिंद। शंकर। घर? मुखराव। मुखराम। मतलब गांव ही के बधार में हुआ है जी। ये बताइए, ये कब से घर से निकले थे? शाम को निकले थे 6 बजे के लगभग। क्या करने? खेत घूमने के लिए गए, चना खेत था उगने के लिए। हाँ हाँ। परसों रात को एक हत्या कुचला थाना अंतर्गत मुखराम में हुई थी। उसमें घटना का उद्भेदन हो गया है। तो उनकी हत्या हुई, उनकी वो हत्या उन्हीं की बड़ी बहू ने की है। अनुसंधान में बात आई है और उनकी बड़ी बहू ने बताया कि ये जो मृतक है वो काफ़ी समय से, कुछ समय से अपनी जो बड़ी बहू है उसके साथ गलत निगाह रखी हुई थी और गलत संबंध बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से इन्होंने घटना की रात उसको बुलाया था। वो लड़की, उस बहू उनकी मायके में थी, मायके से आई और रात में जब वो संबंध बनाने की बात हुई, बना लिया, तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी क्रम में कि बहू ने उनके साथ जो चाकू से किया, तो बहू गिरफ्तार हुई है सर? या बहू गिरफ्तार, उनका उसने शव बधार, अपराध स्वीकार भी किया। उनका शव बधार में फेंका गया था। ये उसका ये कहना है कि जिस समय 2 जगह उसने चाकू मारी है, एक उनके प्राइवेट पार्ट्स के पास चाकू मारी और दूसरी चेहरे के पास चाकू मारी है। तो इनकी बहू कहना है कि जब उसको चाकू लगी तो वो अचानक नहीं अकबका करके इधर उधर भागने लगे, उसी में जा कर के वहाँ गिर पड़े हैं। इसके बाद वो छोड़ करके वहाँ पर उसको छोड़ करके घर आ गए, अपने नहाया धोया, कपड़े चेंज किए। वहाँ पर जहाँ पर मृतक सोए हुए थे, अपनी बहू को बुलाया था, वहाँ पर महिला का कुछ कपड़े भी बरामद हो गए बहू के और चप्पल वगैरह बरामद हो गई। तो पर्याप्त साक्ष्य मिला है, जो उसने कन्फेशन किया है उससे लीडिंग टू डिस्कवरी भी है। गिरफ्तार महिला क्या नाम है? गिरफ्तार महिला का नाम अभी इसमें रखा जाए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के कुतरा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम अजगरा से है, जहां श्रीमद् भागवत की संगीतमय कथा चल रही है। वृंदावन से आए हुए कथावाचक सुशील माधव दास जी महाराज के मुखारविंद से भगवान कृष्ण की लीला और उपदेशों को श्रवण करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी भक्तगण भक्ति सागर में गोते लगा रहे हैं। कथा व्यास सुशील माधव दास ने कथा के माध्यम से बताया कि भगवान का नाम लेना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माताओं और बहनों को इज्जत देनी चाहिए। इस कथा में दूर दूर से आए हुए सभी कथा प्रेमियों को मंच के माध्यम से स्वागत करते रहे। कथा बेहद धूमधाम से चलती रही। ये कथा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के नाम से जानी जाती है। कथा में उपस्थित शांति सेना के सेनापति बहादुर सिंह यादव, बिगाऊ सिंह यादव, राम इकबाल सिंह एडवोकेट, जयप्रकाश सिंह, विनोद सिंह, सुचित सिंह सभी लोगों ने पहुंचकर कथा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश को सुना एवं अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। महाराज के मुखारविंद से भक्ति भजन शुरू हुआ। उसी वक्त पंडाल में बैठे नर नारी झूम उठते हैं। पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना हुआ है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कांग्रेसियों द्वारा 5 पा को लेकर स्वराज्य पदयात्रा की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से 19 मार्च को की गई और आज खूंटी नगर पहुंचे। स्वराज पदयात्रा का मुख्य विषय है 5 पा
5 के अंतर्गत पहाड़, पानी, पौधा, पंचायती राज और पैसा कानून शामिल है। अर्थात पहाड़, पानी, पौधा, पंचायती राज और पैसा कानून का संरक्षण और संवर्धन हेतु पदयात्रा निकाली है। स्वराज पदयात्रा में शामिल कांग्रेसियों ने उलीहातू में पहले दिन भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और उलीहातू से आम जनों का आशीर्वाद लेकर रुगड़ी होते हुए शहीद गया मुंडा के गांव एटकेडी पहुंचे। गया मुंडा के गांव में कांग्रेसियों ने चौपाल लगाई और 5 पा को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम किया। पदयात्रा के क्रम में कल देर रात ओतोगोड़ा पहुंचे और वहीं देर रात्रि विश्राम किया और आज खूंटी नगर क्षेत्र में पहुंचे। खूंटी परिसदन में पत्रकारों से वार्ता की और शाम तक पदयात्रा करते फूंदी पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। स्वराज पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पिता की भूमिका में है, इसलिए गठबंधन सरकार में रहते हुए उन्हें अपनी मांगों के लिए पदयात्रा करनी पड़ रही है। पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेसी हेमंत सरकार को पानी, पहाड़, पौधा संरक्षण, संवर्धन और पंचायती राज तथा पैसा कानून को धरातल पर उतारने के लिए अपनी मांग रखेंगे। झारखंड का विकास पहाड़, पौधा, पानी संरक्षण, संवर्धन और पंचायती राज तथा पैसा कानून के बगैर संभव नहीं। स्वराज पदयात्रा में पहले दिन उलीहातू में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश प्रवक्ता चांतनु मिश्रा, पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा, महानगर अध्यक्ष अंजनी रंजन, सयूम अंसारी, आमिर अंसारी, साबिर अंसारी, सुशील संगा, शकील अंसारी, महिला मोर्चा के सदस्य समेत खूंटी के कांग्रेसी शामिल थे। आज पदयात्रा में प्रदेश स्तरीय नेता, खूंटी के जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय कांग्रेसी भी शामिल रहे। पदयात्रा जो आप लोगों की शुरुआत हुई तो किन किन मुद्दों को लेकर के और ग्रामीण क्षेत्र में क्या करने के उद्देश्य से ये पदयात्रा जो है निकाली जा रही है? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का मानना है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो काम, जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, वो आज भी अधूरा है। उस अधूरे सपने को पूरा करना, जमीन पर सत्ता के विकेंद्रीकरण को स्थापित करना, ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का उद्देश्य है। और झारखंड में जो समस्या है वो समस्या है कि पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू नहीं है, पेशा कानून अभी तक लागू नहीं है, झारखंड के जंगल घट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, पेड़ कट रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर 5 पा पर ये हमारी स्वराज पदयात्रा उलीहातू से 19 तारीख को शुरू हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती और उनके आशीर्वाद और उनकी मट्टी को प्रणाम करके हम निकले हैं और ये बापू वाटिका रांची मोराबादी तक जाएगी। खूंटी जिला बहुल इलाका क्षेत्र है, तो ऐसे जगहों में बहुत सारे ऐसे खूंटी जिला में गांवें हैं जहां तक सरकार की योजनाएं जो है नहीं पहुंचती, तो उनके लिए आप क्या करने का इरादा है, क्या करना चाहेंगे? ये वही तो कहना चाह रहा हूँ, जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक सरकार की योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच सकती, ऐसा हमारे संगठन का मानना है। जब तक आप ग्राम सभाओं को सशक्त नहीं करेंगे तब तक लोकसभा और विधानसभा से सत्ता वहां नहीं पहुंच सकती है। अगर विकास आप चाहते हैं तो ग्राम सभाओं को सशक्त करना होगा, पंचायती राज प्रतिनिधियों को पूर्ण अधिकार देना होगा, पेशा कानून को सख्ती के साथ लागू करना होगा, तभी सरकार की योजनाएं पूर्ण रूप से गांव तक पहुंच सकती हैं। ठीक है सर, क्या नाम है सर? शांतनु मिश्रा, कार्यकर्ता राजीव गांधी पंचायती राज संगठन। या तो फिर क्या करेंगे जो कि वहाँ तक सरकार की योजनाएं पहुँचेगी और पंचायती राज में गांव घर जो है डेवलप करेगी? देखिए, हम लोग इसके लिए संगठन के रूप में अपना काम सरकार और जनता के बीच में सेतु बनकर के काम करते हैं। बहुत सारा चीज सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है, ऐसे पदाधिकारी और अधिकारी बने हुए हैं जो सही रूप में हमें लगता है कि वो सरकार के पास नहीं रख पाते। तो हमारा काम है कि खुद जाकर के उसको देखना, लोगों से संवाद करना और उस संवाद के आधार पर सरकार को अवगत कराना। और सरकार भी बहुत सारा चीज होता है ऐसा जिसको सुन करके नज़रअंदाज कर जाती है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं चाहती है, ऐसा हम महसूस करते हैं।
और ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये विकेंद्रीकरण जो है ये बहुत ज़रूरी है। ग्राम सभा को उसके पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। पंचायत राज में जो 29 विषय हैं वो उनके जनप्रतिनिधियों को हस्तांतरित होना बिल्कुल आवश्यक है, और अगर वो नहीं होगा तो आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में आज भी योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, तो कल भी योजना पहुंचेंगी, हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि योजना नहीं पहुंचेंगी, पर वो उसमें जो डायरेक्ट संबंध लोगों का और सरकार का होना चाहिए वो नहीं रह जाएगा। बिचौलियाँ हावी हो जाएंगे और उनको जो है, जो राजीव जी ने कहा था एक समय कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है, वही स्थिति वापस से आने के लिए दिख रही है। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। आज मिथिला महोत्सव के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन व भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय, कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प सेवा केंद्र मधुबनी के सहयोग से ग्रामीण शिल्पियों द्वारा निर्मित मिथिला पाक का नए रूप में लॉन्च किया गया। ये पाक मिथिला की परंपरा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसकी विशेषता ये है कि कपड़े से तैयार की गई है और इसके ऊपर मधुबनी पेंटिंग की गई है। हिमाचल की टोपी की तरह इसे 24 घंटे लोग पहन सकते हैं और ये सभी साइज में उपलब्ध है। पूर्व में देखें तो पारंपरिक मिथिला पाक पहनने के बाद सर से गिर भी जाता था, परंतु ये पाक सभी साइज में होने के कारण लोगों के सर में बेहतर तरीके से बैठ जाता है और अपनी मिथिला परंपरा को सुशोभित करता है। साथ ही इसमें उपयोग होने वाली वस्तु में कलर शरीर पर नहीं लगता है, जबकि पूर्व में तैयार होने वाले पाक जब पहनते हैं और पसीना निकलता है तो वो कलर व गोंद चेहरे पर लग जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पारंपरिक मिथिला पाक को नए लुक में प्रस्तुत किया गया है, जिसका लोकार्पण आज जिला प्रशासन मधुबनी और हस्तशिल्प सेवा केंद्र मधुबनी के सहयोग से किया गया। अब ये आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा, जिसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। साथ ही क्षेत्र में काम करने वाले शिल्पियों को रोजगार का नया साधन भी प्राप्त होगा। इससे लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। सभी ने इस नई पहल को सराहा एवं जिले व प्रदेश में होने वाले आगामी आयोजनों में इसका उपयोग करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर डीडीसी दीपेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, एसडीओ अश्विनी कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। जानते हैं इस मामले में मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार का क्या कुछ कहना था। का मना रहे हैं। आज अभी हम और एसपी साहब और अन्य अधिकारियों ने केक काट के हम लोगों ने शुभारंभ किया है और बहुत अच्छा यहाँ पे जितना मिथिला के कल्चर का आप लोगों ने देखा स्टॉल लगा हुआ है, जितना भी चाहे खान पान का है, चाहे आर्ट के संबंध में है, और यहाँ जो शादी की पंजिका पद्धति है वो सबका भी यहाँ पे लगा, किताबें जो मैथिली की हैं वो सब भी लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्टॉल बनाया गया है और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, मिथिला वासियों से, कि लोग आएं, देखें। आप लोग तो जो पुराने लोग हैं वो सब तो जानते ही हैं पुराने आर्ट संस्कृति के बारे में। जो युवा लोग हैं वो लोग भी आके देखें, ताकि हमारा जो पुरानी संस्कृति रही है, आर्ट रही है, वो सब तो आगे भी जीवित रहे। और मिथिला महोत्सव के उसमें आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसका उद्घाटन हम लोग 5 बजे रखेंगे। उसमें भी मैं सभी मिथिला वासियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। काफी मेहनत से हमारी टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, लोग आए, उसका लुत्फ उठाएं। और कल भी रहेगा, कल भी संध्या को सभी लोग आमंत्रित हैं। मैं इस अवसर पे सभी मधुबनी जिला वासियों को, मिथिला वासियों को मिथिला महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आज मिथिला महोत्सव का उद्घाटन मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे मिथिला की धरती के इतिहास से जुड़ी हुई या सांस्कृतिक जितनी भी महत्वपूर्ण धरोहर हैं, सबका यहाँ आज प्रदर्शन किया गया है स्टॉल के रूप में। इसको देखना अपने आप में बड़ा एक सुखद एहसास था। और आप सभी जानते हैं कि बिहार की गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है मिथिलांचल की धरती से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो आज वो सभी यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। इस अवसर पे मैं यहाँ की सभी टीम को, प्रशासन को और जितने भी लोगों ने स्टॉल लगाया, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी से ये आग्रह करता हूँ, मिथिला के वासियों से, मधुबनी के वासियों से, इवन आसपास के जिलों को भी लोगों से, कि स्वयं आए, अपने बच्चों को भी लेके आएँ। बड़े लोग तो काफ़ी हद तक चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनकी स्मृति में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, उनको कभी मौका नहीं मिला होगा शायद देखने का। वो यदि यहाँ आएंगे और एक शाम भी देंगे तो एक ज्ञान की बहुत इसमें वृद्धि होगी और अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो आज इसका एक विधिवत तरीके से शाम को भी होगा, तो सभी लोग आएँ, इसको देखें। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। पाकुड़ में व्यवहार न्यायालय परिसर में गुरुवार को विशेष मध्यस्थता अभियान के तीसरे दिन एक महत्वपूर्ण वाद में सुलह समझौता हुआ।
प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि के प्रयास से ये सुलह संभव हुई। पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाई और पति ने अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर गए। इस सुलह का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि दंपत्ति के 2 बच्चे, जिसमें 1 वर्ष और 2 वर्ष का बेटा था। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखा गया। मध्यस्थता से दोनों बच्चों को माता पिता का प्यार मिलेगा। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के सचिव अजय कुमार गुड़िया ने दी। स्पेशल मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है 17 तारीख से 21 तारीख तक जो चल रहा है। उस सिलसिले में आज हमारे प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के द्वारा एक परिवारवाद में सुलह के प्रयास के द्वारा किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे इनके हाथ में 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इन दोनों को मिलाया गया है, जिनसे हम देख सकते हैं कि इनके अथक प्रयास से जो परिवार टूट रहा है उन परिवार को जोड़ने का एक काम किया गया है और एक विशेष अभियान का एक बहुत ही सफल कार्यक्रम ये रहा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।